श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। अगर आपको कम कमाई में भी शानदार लाइफ स्टाइल जीना है तो जीवन में आपको 7 फाइनेंशियल मंत्र याद रखने पड़ेंगे। बचत करने की आदत भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होती है। अपने खर्च और बचत खाते को अलग करें ताकि दोनों का पैसा अलग अलग रहे। मॉल में मिलने वाली चीज़ें छोटी दुकान पर कम कीमत पर मिल सकती है। बचत करने का समय तय कीजिए और प्रतिदिन इस पर कार्य कीजिए। हम अपना कैरियर शुरू करने के साथ सेविंग के बारे में सोचते हैं, पर थोड़ी सी सैलरी में से बचत कर पाना कठिन हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे एकदम ज़्यादा कर्ज हो जाना, महंगी लाइफ स्टाइल, वेतन में कम इजाफा होना। अभी से बचत करने की आदत आपके भविष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बचत करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। मैं ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे। कमाई का सबसे पहले ठीक ठीक आकलन करें। आप बचत तभी कर पाएंगे जब आपको अपनी कमाई का सही सही अंदाज़ा होगा। आप यह ध्यान रखें कि आप कितना कमा रहे हैं। वेतन पैकेज है या आपके हाथ में आने वाले पैसे में अंतर है। आप जो पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स भी लगता है। टैक्स देने के बाद बचे वेतन के आधार पर आपको अपने लाइफस्टाइल और भविष्य को तय करना है। नौकरी पेशा लोग अपना टैक्स जमा करने के बाद भी टैक्स फाइल करते समय इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है। आपको इन सब पर विस्तार विश्लेषण करके ये पता करना चाहिए कि अंत में आपके पास कितने पैसे बचते हैं। इसके बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपका सही वेतन क्या है। उसके बाद आप विभिन्न प्रकार के बिलों पर होने वाले खर्चों पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि असल में आपका पैसा कितना और किसमें खर्च ज़्यादा हो रहा है। जो भी अनावश्यक खर्च का कारण हो उसे कम कीजिए। यदि आपने पहले कोई बड़ा ऋण लिया हुआ है तो उसको जो भारी भरकम किस्त जा रही है उसे कम करने के लिए रणनीति बनाएं, ताकि ब्याज का बोझ को कम करके बचत की जा सके। अगर आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है और आपके पास कितना पैसा है, तो आपका बजट बनाना ज़रूरी हो जाता है। इससे आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। आपको अपने द्वारा आपके पास की अपने आपके द्वारा किए जाने वाले खर्चों की पूरी तस्वीर आपके पास होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप अपने पैसों से क्या कर रहे हैं। नौकरी की शुरुआत में ये काम बोरिंग लग सकता है, पर बजट बनाएं ज़रूर। किस दिन आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को किस दिन ज़रूरत नहीं है। अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा करने से आपको आने वाले कुछ महीनों में होने वाले खर्चों की झलक मिल जाएगी, जिससे आप अपनी व्यय सीमा को तय कर सकते हैं। फिर अलग अलग बचत खाता बनाएं। पैसे तभी जमा होंगे जब आप बचत करेंगे। इसके लिए आप बैंक में अलग से बचत खाता खोलें। अपने खर्च और बचत खाते को अलग करें ताकि दोनों का पैसा अलग अलग रहे, जिससे आपको पता रहेगा कि आप क्या बचत कर रहे हैं। फिर आप अपनी आय कैसे बढ़ाना, आय बढ़ाना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपका जॉब आपके बढ़ते खर्चों के लिए काफ़ी नहीं होती है। इसके लिए जॉब और व्यवसाय बदल सकते हैं। जॉब बदलना सिर्फ आपकी सैलरी ग्रोथ के लिए नहीं है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है। जब आप नई बातें सीखते हैं तो जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू पहले से बढ़ जाती है। जॉब के साथ साथ पैसा कमाने के लिए अन्य तरीकों की तलाश करें, जिससे आपकी आय में इजाफा हो सके। ज़्यादा खरीदारी करने की आदत में बदलाव लाएं। आजकल युवा कंपनियों द्वारा दी जाने वाले हाई डिस्काउंट के जाल में फंस जाते हैं। ऐसी चीज़ों की खरीद पर पैसा न खर्च करें जिससे आपका बजट में जिक्र नहीं है। यदि आप एक बार ऐसा करेंगे तो बार बार ऐसा कर सकते हैं। कर्ज में फंसने से बचने के लिए आपको ऐसी आदत से बचना होगा। इससे आप कुछ भी खरीदने की आदत से बचेंगे, जिससे होने वाला बचत आपको भविष्य में मदद करेगा। अपनी ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने से बचें। यदि किसी चीज़ को आप खरीदना चाहते हैं पर आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है तो उसे ना लीजिए। विदेशों में घूमने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कर्ज लिया पैसा तो वापस करना ही होगा, साथ ही उस पर लगने वाला भारी भरकम ब्याज भी देना होगा। जिससे भविष्य में आप बचत कर सकते होंगे, उस पर भी असर होगा। इसके बदले आप अपने देश में कहीं घूमें ताकि आप बाद के लिए कुछ पैसे की बचत कर सकते हैं। खरीद की योजना बनाइए।
जानिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। किन चीज़ों पर आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। चीज़ लेते समय मोल भाव करें। मॉल में मिलने वाली चीज़ें छोटी दुकान पर कम कीमत पर मिल सकती है, वहाँ से खरीदने में कोई बुराई नहीं है। बचत करने का समय तय करें और प्रतिदिन इस पर कार्य करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।